तो बोला कि जो रीब केस है या जो थोरैसिक वॉल है उसको कहते क्या है। तो बोला कि इसके आगे जो है वो 12 रीब्स है, इसके आगे क्या है 12 रीब्स है और पीछे इसका वर्टिब्रा है, पीछे इसका वर्टिब्रा है। तो ये जो एक केस बनाया, एक क्या कहते हैं, एक पिंजड़ा बनाया, इसी को बोले रीब केस। अब रीब क्यों बोले, क्योंकि रीब ये जो बोन है ये क्या है, पिजन शेप का है ना। पिजन शेप तो खैर डिजीज वाला हो जाता है, लेकिन ये आपका ओवल शेप का होता है, और जो पिजन शेप हो जाता है वो डिजीज हो जाता है। तो बोला कि ये टोटल 12 पेयर में है, ये टोटल 12 पेयर में है, 12 इधर 12 इधर और 12 इधर, ठीक है, 12 इधर और 12 इधर। तो बोला कि ये पूरा बिल के रीब केस बनाया। ये क्यों बनाया, तो बोला कि इसके अंदर बहुत डेलिकेटेड ऑर्गन है, जैसे कि हमारा हार्ट है ना, और हार्ट के राइट और लेफ्ट में हमारा लंग्स है। तो उसको प्रोटेक्शन के लिए हमको एक स्ट्रॉन्ग स्टोनी मटेरियल या स्केलेटन चाहिए था, जिसको हम लोग रीब केस बोले क्योंकि ये केस की शेप का है, या फिर इसको थोरैसिक वॉल बोले, है ना। तो पार्टीशन हम आपको समझाए थे कि जो डायफ्राम है वो ऊपर उसका थोरैसिक कैविटी बनाता है और डायफ्राम के नीचे क्या होता है, एब्डोमिनल कैविटी बनाता है। तो जो पार्टीशन है वो क्या है, डायफ्राम है। तो अब देखिए ये सुप्रास्टर्नल नॉच है, जो हम आपको बोले थे सब लोग अपना फील करो, ये सुप्रास्टर्नल नॉच है। तो बोला कि सुप्रास्टर्नल नॉच के आसपास स्टर्नल एंगल रहेगा और जस्ट उसके पीछे आपका क्या होगा, सर्वाइकल वर्टिब्रा का लास्ट बोन होगा। तो बोला सर्वाइकल जो वर्टिब्रा है वो आपका नेक रीजन से शुरू होता है ना। तो यहाँ से काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए इसका जो शेप है वो थोरैसिक से अलग होगा। तो बोला जितना भी वर्टिब्रा है वो रीजन वाइज उसका शेप अलग होगा, उसका सप्लाई अलग होगा, तो इसीलिए बोन का स्ट्रक्चर भी अलग होगा। तो देखिए जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है उसका जो शेप है देखिए थोड़ा अलग है। तो बोला कि जो वर्टिब्रा है उसका बोन का शेप भी अलग रहेगा और कर्वेचर भी अलग रहेगा। कर्वेचर मतलब क्या, आप लोग पढ़े थे कॉनकेव कॉन्वेक्स, ठीक है। तो बोला कि जो इस तरीके से कॉनकेव पैटर्न में रहेगा उसको बोले लॉर्डोसिस, और जो कॉन्वेक्स पैटर्न में रहेगा उसको बोले काइफोसिस।